हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलार बोन डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में हम हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ एल्वेओलार बोन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्वेओलार बोन इज मेड अप ऑफ 85% इनऑर्गेनिक एंड 35% ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें क्या क्या है? कैल्शियम एंड ऑर्थोफॉस्फेट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है? कोलेजिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। अब दोस्तों, ये एक बोन है। एल्वेओलार बोन भी एक नॉर्मल टाइप ऑफ बोन है, जैसे बॉडी में और तरह की बोन्स होती हैं, तो इसमें भी कुछ टाइप ऑफ सेल्स होंगे। तो वो कौन कौन से सेल्स हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? बोन के फॉर्मेशन को हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमारी जो एल्वेओलार बोन है वो काफ़ी तेज़ी से फॉर्मेशन भी करती है और रिजॉर्प्शन भी करती है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन करवाता है और ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन करवाता है। और जो दोस्तों ऑस्टियोसाइट्स है, ये बोन मेंटेनेंस में काम आता है, कैल्शियम कम हिमोस्टेसिस देखता है ये। तो अब देखते हैं हम एक एक करके इन सेल्स को। ऑस्टियोब्लास्ट मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रिएट करते हैं बोन मैट्रिक्स को। न्यूली सिक्रिएटेड, जो भी न्यूली सिक्रिएटेड है और नॉन मिनरलाइज्ड बोन है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोइड टिश्यू। अब इस ऑस्टियोइड टिश्यू में ये ऑस्टियोब्लास्ट अगर इम्बेडेड हो जाएं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स कब बनते हैं? फॉर्म्ड व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट गेट इम्बेडेड इन द ऑस्टियोइड टिश्यू। ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या होते हैं? लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब इनके पास कितने न्यूक्लियाई हो सकते हैं? सेल्स हैव अ डजन और मोर न्यूक्लियाई। ओकेजनली यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन रिजॉर्प्शन के लिए। अब दोस्तों देखो, साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई देगा ऑस्टियोक्लास्ट का। इसे समझने से पहले, क्योंकि आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसे आपको याद भी नहीं रखना, सिर्फ मैंने इमेजिन करने के लिए लगा रखा है। यहाँ पे देखो, मैं एक ऑस्टियोक्लास्ट बनाता हूँ। इसमें जो ये फिंगर लाइक आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रफल्ड बॉर्डर। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बोन के रिजॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये एसिडिक वहाँ पे नेचर बनाता है, एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से कोई भी बोन वहाँ पे रिजॉर्ब हो जाती है। अब जहाँ पे रिजॉर्ब होएगी बोन, वहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से पिट बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाउशिप्स लैक्यूने। तो देखो दोस्तों, फाउंड इन हाउशिप्स लैक्यूने। हाउशिप्स लैक्यूने में कौन दिखेगा, कौन मिलेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट के पास रफल्ड बॉर्डर होती है, वेयर बोन ब्रेकडाउन हैपन्स। ये डिराइव हो सकते हैं फ्रॉम मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड। मोनोसाइट्स क्या है? एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट में। अब दोस्तों देखो, इन सब की मैं, तो ये नोट्स हैं दोस्तों, इन सब की मैंने यहाँ पे डिक्शनरी भी रख रखी है, ताकि जब आप एग्जाम में इन नोट्स को पढ़ रहे होगे और मान लो आप, हो सकता है कि आप हाउशिप्स लैक्यूने एक बार को भूल जाओ, या फिर रफल्ड बॉर्डर को अगर भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं आपको गूगल करना पड़े या फिर इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े और ढूंढना पड़े कि मैंने इसको कहाँ पर बता रखा है उस टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तब क्या करोगे? सीधा इसमें जाओगे डिक्शनरी में, और यहाँ पर आप देख सकते हो उनका मीनिंग क्या है, और अपने नोट्स को आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं एल्वेओलार बोन के। सपोर्ट करता है रूट ऑफ द टीथ। एल्वेओलार बोन प्रॉपर, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एल्वेओलार बोन में दो होते हैं पार्ट, कौन कौन से? एल्वेओलार बोन प्रॉपर और एक सपोर्टिंग बोन। तो एल्वेओलार बोन प्रॉपर गिव्स अटैचमेंट टू प्रिंसिपल फाइबर ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट। ये हेल्प करते हैं टूथ मूवमेंट फॉर बेटर ऑक्लूजन, यानी कि बेटर ऑक्लूजन आ सके उसके लिए हल्का फुल्का टूथ मूवमेंट में भी ये अलाउ करते हैं। सपोर्ट करते हैं लिप्स एंड चीक्स, इंप्रूव करते हैं फेशियल एस्थेटिक। दोस्तों, आप अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर या फिर किसी भी ओल्ड एज को देखना इंसान को, तो उसमें आप देखना उनके दांत नहीं होंगे, है ना। तो उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो पिछले जो उनके यंग एज में जैसा उनका फेस होता है उसके मुकाबले उनका अभी फेस बिगड़ चुका होता है या फिर अलग हो चुका होता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जो उनकी एल्वेओलार बोन है अब वो पहले की तरह उस शेप में नहीं रही। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एल्वेओलार बोन इंप्रूव करता है फेशियल एस्थेटिक्स को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पेरिडोंटल लिगामेंट थ्रू ब्लड वेसल्स। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो बंडल बोन थी उसमें से कुछ ब्लड वेसल्स निकल रही थी और पेरिडोंटल लिगामेंट में पास हो रही थी। सपोर्ट्स प्राइमरी टीथ, प्रोटेक्ट डेवलपिंग परमानेंट टीथ, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज्ड इरप्शन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।